काव्य नंबर 3 रत्नाकर पंचविंशतिका। किं बाललीला कलितो न बालः पित्रो पुरो जल्पति निर्विकल्पः। तथा यथार्थं कथयामि नाथ निजाशयं सानुशयस्तवाग्रे। नाथ हे स्वामिन, जैसे बाल लीला कलितम बाल कीड़ा से सहित बाला बालक पित्रो माता पिता के पुरः माने आगे निर्विकल्पः सन निर्विकल्प होकर के किम क्या ना नहीं जलपति जलपति माने बोलता है कहता है सानुशय अहम और पश्चाताप युक्त में यथार्थ सत्य निज आशयम अपने अभिप्राय को तब आपके अग्रे आगे कथयति कहता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे एक छोटा सा बालक होता है, वह बाल कीड़ा करते हुए उससे कोई अपराध हो जाता है तो तोतली भाषा में जाकर के अपने माता पिता को बता देता है, मैंने ऐसा किया ऐसा किया। जैसे एक बच्चे की स्लेट टूट गई, स्लेट समझते हो जिस पर लिखते हैं, है ना? स्लेट होती है लिखते हैं, जिससे बत्ती होती है स्लेट होती है ना? तो उसने क्या किया, उसकी स्लेट टूट गई। पापा ने पूछा कैसे टूट गई? उसने कहा मैंने दूसरे बच्चे के सिर में मार दिया था, टूट गई। तो बच्चे झूठ नहीं बोलते, जो होता है वो तोतली भाषा में अपनी गलती हो या कुछ भी हो जाके बोल देते, मैंने ऐसा किया। समझ गए? मैंने भी उसको मारा, उसने भी हमको मारा। जो गलती करता है वो बता देता है मैंने गलती की। कौन? बच्चा। ऐसे ही कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, तो हिंदी पढ़ लेते तो और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। माता पिता के सामने बोली सुना कर तोतली, करता नहीं क्या अग्रबालक बाल्यवश लीलावली। अपने हृदय के हाल को त्यों ही यथोचित रीति से मैं कह रहा हूँ आपके आगे विनय से प्रीति से। जी हिंदी अनुवाद किया है एक कविवर हुए श्री रामचरित उपाध्याय, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है। तो क्या कह रहे हैं, जैसे माता पिता के सामने तोतली भाषा में एक बच्चा अपनी सारी जो लीलाएं की हैं उसने सब जा कर के बता देता मैंने क्या किया क्या नहीं किया। वैसे ही भगवान, मैं भी जो मैंने अपराध किए हैं अपने जीवन में, जो भी गलतियां की हैं, मैं भी विनय के साथ प्रीति के साथ यथोचित रीति से आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे एक बालक अपनी लीलाओं को नहीं छिपाता, वैसे ही एक शिष्य को अपने गुरु से कोई भी दोष नहीं छिपाना चाहिए, भगवान से कोई भी दोष नहीं छिपाना चाहिए। समझ आया ना? जैसे माता पिता से छोटा सा बालक कुछ नहीं छिपाता, इसी प्रकार से अपने गुरु से कोई भी दोष नहीं छिपाना चाहिए, उनको विधि रीति से बता देना चाहिए। एक नीति है, यदि डॉक्टर को वैद्य को रोग नहीं बताओगे, डॉक्टर से रोग छिपाओगे तो कभी स्वस्थ नहीं हो पाओगे, और यदि गुरु से अपने दोष छिपाओगे कभी पवित्र नहीं हो पाओगे। यदि स्वस्थ होना है तो वैद्य से कभी रोग नहीं छिपाना, और यदि पवित्र बनना है तो कभी गुरु से अपने दोष नहीं छिपाना।
बल्कि जो भी अपराध हुए हैं, जो भी गलती हुई है, तोतली भाषा में जैसे बच्चा अपने माता पिता से सारी बात कहता है, वैसे आप भी विनय के साथ हाथ जोड़ करके गुरु से निवेदन करें, सत सत प्रणाम करते। आशीष हमको देना, दोषों को दूर करने, प्रायश्चित। हाँ, तो इस प्रकार का निवेदन क्यों करना? इसलिए करना कि हमें अपने दोषों से रहित होना है। इसलिए अपना सारा का सारा जो दोष है वो जा करके गुरु को, भगवान को बताना, जैसे एक बच्चा बताता है। दोष को बताने से क्या होता है? तो एक बार आचार्य भगवंत बताए हम लोगों को कि आलोचना और गर्हा दो चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं? आलोचना और गर्हा। स्वयं ने कोई गलती की तो अंदर अंदर स्वयं की गिलानी होना, अरे मैंने अपराध कर दिया, ऐसा कर दिया, अच्छा नहीं किया, ये कहलाती आलोचना। और गुरु के समीप जाकर के बोलना, हे गुरु महाराज हमसे ऐसा अपराध हो गया, एक गर्हा कहलाती है। निंदा गर्हा या आलोचना गर्हा, समझ गए? आप लोग सुनते ना, निंदा गर्हा कर रहे हो भगवान के सामने, तो गर्हा का अर्थ होता है भगवान के सामने, गुरु के सामने जाकर के अपनी बात रखना। क्योंकि बात रखने में भी साहस चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि आदमी अपराध कर देता है तो बोल नहीं पाता, कोई लिख करके भेजता है, कोई आधा बताता है, पूरा नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि उसे लज्जा आती है, संकोच होता है, दूसरा अहंकार सामने आता है, मेरी गलती इनको मालूम ना पड़ जाए। लेकिन याद रखो, यदि गुरु को पूरी गलती नहीं बताओगे तो दूर कैसे होगी? यदि वैद्य को रोग नहीं बताओगे तो वो औषधि कौन सी देगा आपको? यदि सही रोग बताया तो सही औषधि मिलेगी तो रोग ठीक हो जाएगा। सही दोष बताओगे, सही प्रायश्चित मिलेगा तो दोष आपका दूर हो जाएगा। इसीलिए विनय पूर्वक, विधि पूर्वक जैसा कहा है वैसा गुरु के सामने जाकर के अपने दोषों को क्या करना, गुरु के सामने बताना चाहिए, कहना चाहिए, ये गुरु मुझसे ऐसा ही अपराध हो गया। समझ आ रहा? बच्चे कैसे निर्विकल्प होते हैं, कुछ नहीं छिपाते, जो है सो जाकर के बोल देते। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। बच्चे कैसे होते हैं? मन के सच्चे होते हैं। आप लोग नहीं, बच्चों की बात कर रहा हूँ। आप लोग बच्चे नहीं हो। हाँ, कुछ लोग तो बच्ची वाले हो गए, हाँ, कुछ बच्ची वाले होने वाले हैं। बच्चे का अर्थ है सरल मन, निर्विकल्प मन। बड़ा भी हो तो भी बच्चा कहलाता है। यदि निर्विकल्प मन हो तो, निर्विकार मन हो तो, जैसा का तैसा कहने में सहजता हो तो वो ही बालकवत ही होता है। और मुनिराज को तो वैसे ही बालकवत कहा है, क्योंकि महाराज भी निर्विकल्प होते हैं। कैसे होते हैं? विकार रहित होते हैं। समझ आ रहा? जैसे बच्चा भूल जाता है वैसे महाराज भी आपकी गलतियों को भूल जाते हैं। समझ गए? एक बात बता दूं, माता पिता और गुरु भी भूलने में एक्सपर्ट है, और शिष्य और पुत्र भी भूलने में एक्सपर्ट है। कैसे? बच्चे माता पिता के, गुरु के उपकार को भूलने में एक्सपर्ट हैं, और गुरु और माता पिता बच्चों की गलती भूलने में एक्सपर्ट हैं। बच्चे और शिष्य गुरु के उपकार को भूल जाते हैं, सब नहीं, कुछ भूल जाते हैं। और गुरु शिष्य की और माता पिता बच्चों की गलती को भूल जाते। एक्सपर्ट दोनों हैं, तो समझ लो अच्छे कौन? माता पिता और गुरु। और ये आप नहीं भूलते हैं तो आप भी अच्छे हो। यदि उनको उपकार को याद करते हो तो आप भी अच्छे हो। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही जा रही है। आखिरकार हमें गुरु के सामने, प्रभु के सामने अपने दोषों को कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? क्योंकि इससे 25% दोष समाप्त हो जाते हैं। कितने परसेंट? हाँ, एक बार आचार्य ने बताया था कि पूरे के पूरे 100% पाप कैसे नष्ट होते।
तो 25% नष्ट कब होते हैं? जब वो निंदा गर्हा करता है गुरु के सामने जाकर के, तब उसके 25% नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? फिर 25% जब गुरु उसको प्रायश्चित देते हैं, क्या देते हैं? और वो साहस प्रायश्चित को स्वीकार कर लेता है। समझ गए? तो कितने परसेंट हो गए? 50%। जो प्रायश्चित दिया था उस प्रायश्चित को वो अच्छे से पूर्ण कर लेता है, तो कितने हो जाते हैं? 75%। और ये सब करने के बाद जब वो ध्यान और सामयिक में बैठ जाता है, निर्विकल्प हो जाता है, तो पूरे 100% उसके दोष समाप्त हो जाते। ये विधि है। इसलिए हमेशा अपने दोषों की निंदा गर्हा करते रहना चाहिए और गुरु के सामने अपने दोषों को बताना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे दोष समाप्त हो सकें। याद रखना, वैद्य से कभी रोग नहीं छिपाना और गुरु से कभी दोष नहीं छिपाना। यदि स्वस्थ और पवित्र होना चाहते हो तो ये दो बातें जिन्होंने अपने जीवन में सीख ली, समझो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसका मन पवित्र बना रहेगा। इसलिए अपने दोष, ऐसा नहीं है कि हमसे दोष नहीं होते, ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं है जिसमें दोष नहीं है और रोज दोष नहीं करता वो, पर दोष पर होश नहीं है, ध्यान ही नहीं जाता व्यक्ति का। कई बार रोज करता है ना, उसे लगता नहीं कि मैं दोष कर रहा हूँ। अनछना पानी नाली में जा रहा है, रोज डाल रहा है वो। अब कितने दूर तक, जहाँ दूर तक वो पानी जाएगा उतनी दूर तक, वहाँ तक के कोसों तक के जीव मर जाएंगे। आपने साबुन सोडा से साफ किया, पूरा पानी कहाँ गया और कहाँ तक गया? वो सारे जीव मरेंगे। मरेंगे कि नहीं मरेंगे? पर ध्यान ही नहीं है। और रात्रि में भोजन बना, चींटी आ गई, वहाँ पर कितने मरते हैं मालूम ही नहीं पड़ता, कितने जीव असंख्यात मरते हैं मालूम नहीं। रोज का रूटीन है तो मालूम नहीं, ध्यान ही नहीं देता मैं कौन से दोष कर रहा हूँ, कौन से दोष नहीं कर रहा हूँ। ये तो सहज बताए और आप जानते होंगे कितने तो कुछ लोगों के सोफा सेट रहते हैं, बिस्तर रहते हैं, उनके यहाँ हफ्ते तक, सप्ताह तक, 7-8 दिन तक उनको पलटा ही नहीं जाता, जो के तो पड़े रहते हैं। मुझे कैसे मालूम पड़ा आप बताइए? मुझे ऐसे मालूम पड़ा, कुछ लोगों के यहाँ आहाचर्या करने जाते हैं तो रास्ते में पलंग रहता है ना, और आहाचर्या क्या होती है अंदर में, है ना। तो कई बार वो पलंग को पलटते हैं कुछ लोग, जो असोला वाले रहते हैं ना, वो तो दिखता है नीचे बिजली के बिल पड़े रहते हैं, नीचे और चीज़ें पड़ी रहती हैं, मतलब बहुत दिन से सफाई इसकी हुई नहीं है। एक बार सोफा सेट पर पड़ गया सो पड़ गया, उसी पर धम में बैठते है ना, उसी पर शयन करते हैं, तो कितना दोष होता है। अब आप लोग आए, फर्श बिछाए, धम मार के बैठ गए, इसके नीचे कौन सी चींटी थी, कौन सा झिंगुर था, कौन सा जीव था, पता नहीं, पर ये रूटीन में आ गया, सब कर रहे हैं, बस के प्रायश्चित के भाव, दोष के निवारण के भाव नहीं आते, तो पाप बढ़ रहा है, दोष बढ़ रहा है और भाव प्रायश्चित के आ नहीं रहे हैं, तो कर्म बंधेगा कि नहीं बंधेगा। पर अशाता ऐसा बनता है, अंत समय मरना चाहे तो मर भी नहीं पाता। क्यों? इतने खतरनाक रोग हो जाते हैं, खाट से उठते बैठते नहीं बनता, बेटे सुनते नहीं है, परिवार सेवा करता नहीं है, डॉक्टर इंजेक्शन ठूस करके भाग जाता है, दवाइयाँ खाओ, भोजन करो, ये दशा हो जाती है, नरक जैसा जीवन हो जाता है। क्यों? जीवन भर पाप तो किया है लेकिन प्रायश्चित बिल्कुल नहीं किया। साधु के प्रति अपशब्द बोला, मंदिर के प्रति अपशब्द बोला, मन में गिलानी के भाव आए, साधु के प्रति अवज्ञा के भाव आए, इन सब का प्रायश्चित कभी किया नहीं, तो क्या होगा?
इन सब का कर्म नहीं बंधेगा क्या? बिल्कुल बंधेगा। इसलिए कह रहे हैं गुरु प्रभु के सामने अपने दोषों को अवश्य कहना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।